अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ बच्चों, इससे पहले हमने सर्कुलर मोशन का एक पार्ट देख लिया। अब सर्कुलर मोशन के हवाले से ही आगे बढ़ेंगे हम सेकंड पार्ट में। तो पिछले वाले पार्ट में हमने देख लिया कि सर्कुलर मोशन होती क्या है, और फिर हमने उसमें देख लिया कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो इसके हर पॉइंट पर डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती है। और किसी भी पॉइंट पर अगर हमें डायरेक्शन ऑफ मोशन दिखाना हो तो हम वहां पर उस पॉइंट पर हम एक टेंजेंट वेक्टर डाल देते हैं, और उस टेंजेंट वेक्टर से डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है रिप्रेजेंट हो जाती है। अब आज हम आगे देखेंगे इसको। देखिए, जब एक पार्टिकल मान लीजिए सर्कुलर मोशन में है और मान लीजिए ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आ गया, और ऐसा करने में इसको एक छोटा सा टाइम, मान लीजिए टाइम डी टी में ऐसा हो गया, तो फिर अगर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्प्लेसमेंट है, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है, एंड सपोज ये डिस्प्लेसमेंट हम मान के चलते हैं डी एस है, ए से लेकर के बी तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी होगी डी एस डिवाइड बाई डी टी, और ये वेलोसिटी कहलाएगी लीनियर वेलोसिटी। मगर अगर आप देखेंगे, जब ये पार्टिकल ए से बी तक गया है, इसने एक छोटा सा आर्क डिस्क्राइब किया है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा ही बनाया, लेकिन ताकि आप लोगों को वीडियो में ठीक से दिखे। अगर ये पार्टिकल ए से बी तक आ रहा है तो इसने अगर एक आर्क को डिस्क्राइब किया, या इसकी कुछ, इसको हम मान सकते हैं इसकी कुछ लीनियर डिस्टेंस इसने कुछ ट्रैवल की, या इसकी कुछ लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगी यहाँ से यहाँ तक, शॉर्टेस्ट रूट से। ठीक है, तो जो इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, जिसको आप चाहे मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसकी कुछ हो गई। ये किस टाइम में हो गया? ये इस टाइम डेल्टा टी में, डी टी में हो गया। मगर इसी टाइम में आप देखेंगे, अगर आप पहली इनिशियल पोजीशन को देखेंगे, इस पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन कहां पर थी? ए पर। आप जब उसको सेंटर के साथ ज्वाइन करते हैं तो इसका रेडियस बनता है। जब ये पार्टिकल ए से बी तक जाता है तो आप देख रहे हैं पार्टिकल ए से बी तक गया तो इसने यहाँ पर कोई एंगल भी बनाया, एंगल भी डिस्क्राइब किया सेंटर के साथ। मतलब इस टाइम डी टी में एक काम ये हो गया कि डी एस जो है वो कवर हो गया, लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो गई, और साथ ही में कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हो गई। अगर ये पार्टिकल और आगे बढ़ेगा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ जाएगी, साथ ही में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और भी बढ़ेगी। तो आप इस टाइम में ये समझते हैं कि दो चीजें हो रही हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट वो भी हो रही है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, और यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कुछ हो रही है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लीनियर वेलोसिटी कहेंगे। जब आप कहीं पर भी डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, अभी तक आप जब डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ एक ही डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्या इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, लेकिन वो बेसिकली लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है। मगर जब पार्टिकल इस तरह से मूव करे, एक सर्कुलर पाथ में मूव करे या किसी कर्व पर मूव करे, तो वो उस सर्कुलर पाथ के सेंटर पर या उस कर्व के या उस आर्क के सेंटर पर कोई एंगल भी डिस्क्राइब हो जाता है। इस एंगल को आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो जिस तरह से एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती रहती है, उसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक पार्टिकल मूव करे, ठीक है ना, जब एक पार्टिकल मूव करे, ठीक है, पॉइंट ए से जब पॉइंट बी तक जब एक पार्टिकल जाए, ठीक है, इस सर्कुलर पाथ पर, तो आप देख रहे हैं कि दो तरीकों की डिस्प्लेसमेंट एक टाइम में हो रही है। एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट डी एस, और दूसरा एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है डी थीटा, ये भी हो रही है। अगर आप लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है उसको लीनियर वेलोसिटी कहते हैं, तो इसी तरह से अगर आप रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा डिवाइड बाई डी टी जो है, उसको क्या कहेंगे? आप उसको एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो इसके साथ दो टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज एसोसिएटेड होती है, एक लीनियर वेलोसिटी और दूसरा एंगुलर वेलोसिटी।
लीनियर वेलोसिटी क्या चीज मेजर करती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट और या लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। और एंगुलर वेलोसिटी क्या मेजर करती है? शाबाश, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एंगल सबटेंडेड पर यूनिट टाइम, और द एंगल डिस्क्राइब्ड एट द सेंटर पर यूनिट टाइम। तो दो वेलोसिटीज है। अब जरा डायरेक्शन को देख ले। इस लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? इस लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन मान लीजिए इस पॉइंट पर आपको बतानी है, तो आप इस पॉइंट पर एक टेंजेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आप इस पॉइंट पर एक टेंजेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये आपको बताएगा, ये आपको देगा लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट ए। आप इसको इस टेंजेंट वेक्टर को लिख सकते हैं VA। VA मींस इट विल इंडिकेट लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट ए। अब आप पॉइंट बी पर हैं, पार्टिकल पॉइंट बी पर आ गया, इस पर भी कुछ लीनियर वेलोसिटी होगी, तो आप यहाँ पर एक टेंजेंट वेक्टर डाल सकते हैं और ये आपको रिप्रेजेंट करेगा, शाबाश, लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट बी। इस पर आप लिख सकते हैं VB। फिर एंगुलर वेलोसिटी जो है, इसकी क्या डायरेक्शन है? ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, याद रहे, मगर इसकी डायरेक्शन आपको राइट हैंड थंब रूल से मिलती है। कैसे? देखिए, पार्टिकल कहां से कहां तक गया? ए से बी तक, तो आपको राइट हैंड इस तरह से रखना है, आपका राइट हैंड, तो थंब इस तरफ रखें और फिर फिंगर्स को कर्ल करें जिस तरफ पार्टिकल मूव हुआ है। किस तरफ हुआ है? फ्रॉम ए टू बी, तो आप इस तरह से कर्ल करेंगे ए टू बी, तो थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में इस एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। यानी ये एक एक्सियल वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन होगी ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर पाथ, अलोंग द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर पाथ और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस पाथ, सर्कुलर पाथ। ये जो सर्कुलर पाथ है, अगर आप इसमें एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक्सिस होती है वो चीज, जो वो लाइन, इमेजिनरी लाइन मान लीजिए, जो पास होगी सेंटर में से और जो परपेंडिकुलर होगी टू इट्स प्लेन, ठीक है ना। तो देख लीजिए एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। आप अपने राइट हैंड को इस तरह से रखेंगे और इस पाम को, ये जो पाम आपका है, इसको इस तरह से रखेंगे ताकि फिंगर्स कर्ल हो सके। ऐसे नहीं रखना, अगर आप ऐसे करेंगे तो इसका मतलब हुआ पार्टिकल को फिर नीचे, अगर पार्टिकल नीचे जा रहा होता तो हम इसको फिंगर्स को ऐसे कर्ल करते, लेकिन पार्टिकल जा रहा है फ्रॉम ए टू बी, ऊपर की तरफ, तो हमें राइट हैंड को इस तरह रखना पड़ेगा, ठीक है, और थंब जो है इस तरह से स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो फिर जैसे ही हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल, मींस ए टू बी, तो थंब जिस डायरेक्शन में उस वक्त जा रहा है वो है डायरेक्शन ऑफ दिस एंगुलर वेलोसिटी। तो फिर आपने देखा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आमतौर पर हम मिस कर जाते हैं, एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं फिर डायरेक्शन का पता नहीं होता है। लीनियर वेलोसिटी, व्हेनेवर, और हमने ये सीख लिया, व्हेनेवर ए पार्टिकल इज इन सर्कुलर मोशन, it has linear as well as angular velocity associated with it. Linear velocity is rate of change of linear displacement and angular velocity is rate of change of angular displacement. ठीक है? Now, linear velocity is represented, the direction of linear velocity is represented by a tangent vector drawn at that point to the circle. And the direction of angular velocity, shabash, it's an axial vector and it can be found out by right hand thumb rule or right hand palm rule, whatever we call it. And angular velocity की डायरेक्शन होगी along the axis which is perpendicular to the plane. अब मान लीजिए ये पार्टिकल B से A तक आ रहा था नीचे, तो आपको थंब, आपको इस राइट हैंड को कैसे रखना था? इस तरह, ताकि फिंगर्स कर्ल हो सके नीचे की तरफ, क्योंकि आप पार्टिकल नीचे आ रहा है। तो फिर जब थंब कहां गया? ये फिर परपेंडिकुलर है, फिर एक्सिस पर है, पर फिर है परपेंडिकुलर टू द प्लेन बट इनवर्स। तो उस वक्त आप मानेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी की, जब पार्टिकल ऊपर से नीचे आएगा तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस, प्लेन ऑफ दिस सर्कुलर पाथ एंड इनवर्स। और ये अगर ऊपर, नीचे से ही ऊपर जाएगा तब इसकी डायरेक्शन होगी, हाँ, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस सर्कल बट आउटवर्ड्स। ठीक है, तो ये v और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब चलिए हम यूनिट्स पर जाएंगे। पहले बताइए इस लीनियर वेलोसिटी का क्या यूनिट होगा? ऐसा यूनिट तो इसका मीटर पर सेकंड होगा, और इसका क्या होगा? ये एंगल डिवाइड बाय टाइम है। एंगल डिवाइड बाय टाइम का मतलब क्या होता है?
एंगल यहाँ पर हम रेडियंस में मेजर करते हैं, क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ एंगल है क्या, रेडियन, डिवाइड बाय टाइम मींस रेडियन पर सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड जो है इसका ऐसा यूनिट है। ठीक है भाई, तो ये एंगुलर वेलोसिटी है। अब क्या v और ओमेगा यानी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, क्या इनके दरमियान कोई रिलेशन होता है? हाँ बिल्कुल जरूर होता है, देख लीजिए। अगर हम इसी पार्टिकल को देख लें तो आप जानते हैं कि जो लेंथ ऑफ आर्क होती है ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन में, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ये हमेशा ही होता है रेडियस इनटू एंगल। अब मान लीजिए इस सर्कल का रेडियस क्या है आर, यहां पर एंगल क्या बन गया, शाबाश, डी थीटा। मगर ये डी थीटा एंगल किस आर्क के साथ बना गया, ये इस आर्क के साथ बन गया। आर्क कौन है, ए बी। तो जब आर्क ए बी है तो तब एंगल बन गया है डी थीटा। लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू रेडियस इनटू दिस एंगल आर इनटू डी थीटा। ठीक है। अब अगर आप इस तरह से करेंगे कि ये लेंथ ऑफ आर्क जो है अगर ये बहुत कम हो, बहुत छोटी हो, तो क्या होगा कि ये लेंथ ऑफ आर्क और ये कॉर्ड, इस वक्त देख लीजिए लेंथ ऑफ आर्क ए बी और ये कॉर्ड ए बी, इनमें फर्क है। आर्क लंबी होगी, कॉर्ड छोटा होगा। भाई क्यों? क्योंकि कॉर्ड क्या है, स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी। स्ट्रेट डिस्टेंस जो होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, लिहाजा ए से बी तक की डिस्टेंस जो है उनमें से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये कॉर्ड है, और ए से बी तक जो देखते हैं उस कॉर्ड से बड़ी डिस्टेंस जो है वो ये आर्क है। मगर जब ये आर्क छोटी होगी, बहुत छोटी होगी, तब ये कॉर्ड और आर्क जो है लगभग तकरीबन सेम ही होंगे। इफ आर्क इज वेरी स्मॉल, अगर ये आर्क बहुत छोटी है तो आप इसको डिस्प्लेसमेंट ही मान सकते हैं। तो आप उस वक्त इसके बारे में लिख सकते हैं ds इज इक्वल टू r इंटू डी थीटा। ठीक है। अब अगर आप ये आर्क, छोटी आर्क या ये एंगल डी थीटा जिस टाइम में डिस्क्राइब हुए हैं तो वो टाइम है dt। अगर आप उस dt से दोनों साइड से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा ds बाई डी टी is equal to r into d theta by dt. Now ds by dt is linear velocity, r into d theta by dt is angular velocity. Now v is equal to r omega. तो ये आपका लीनियर वेलोसिटी जो है और एंगुलर वेलोसिटी जो है उसके रिलेशन आ गया, उसके दरमियान, दोनों के दरमियान ये रिलेशन है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। अब आपने क्या देखा, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में हो उसके साथ एसोसिएटेड दो टाइप वेलोसिटीज के होंगे, एक उसकी कोई लीनियर वेलोसिटी भी होगी और उसकी कोई एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। ठीक है ना। तो और दोनों के दरमियान रिलेशन होगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आई बात समझ में? तो ये एक रिलेशन था और ये हमें बताना था आपको कि एंगुलर वेलोसिटी जो है किस तरह से एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये कि इसकी डायरेक्शन क्या होती है और लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या होती है। अब दूसरी बात ये भी है कि जैसे आपने देख लिया कि ये एंगुलर वेलोसिटी को आपने देखा डी थीटा डिवाइड बाय टाइम, यानी ये एंगल बाय टाइम है। मान लीजिए एक पूरा रोटेशन हो गया, एक पूरा रेवोल्यूशन हो गया, पार्टिकल वापस ए तक पहुंच गया, तो इसने कितना एंगल यहां पर डिस्क्राइब फिर किया, 360। यानी अगर ये पूरा एक चक्कर मारेगा, एक साइकिल बनाएगा, तो यहां पर एंगल बनेगा 360। तो जब 360 एंगल बनेगा वो आप कैसे लिखेंगे, आप इस तरह से लिख सकते हैं 360 2 पाई, क्योंकि आप रेडियंस में इस एंगल को मेजर करते हैं तो आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पाई। सो 2 पाई जो है 2 पाई रेडियंस ये एंगल बन गया, और उस वक्त जो टाइम इसको लगेगा पूरा टाइम, उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे। तो जब आप एंगुलर वेलोसिटी उस वक्त देखेंगे डी थीटा बाई डी टी के बजाय क्या आएगा, एंगल अब बन गया 2 पाई। जब पूरा एक चक्कर काटेगी ये पार्टिकल, जब पूरा एक चक्कर काटेगा तो 2 पाई एंगल बन गया, और आपका जो टाइम था वो कैपिटल टी हो गया, यानी टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन फुल साइकिल। तो आप जानते हैं दिस इज 2 पाई, और 1 बाई टी इट मीन्स फ्रीक्वेंसी, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो आप एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को 2 पाई बाई टी भी लिखते हैं कभी, ये मैं साइड लाइन में दिखाऊंगा, और कभी आप इसको लिख सकते हैं, सॉरी 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हैं, और आप इसको 2 पाई न्यू भी लिख सकते हैं। देखिए क्या होता है कि अगर ये पार्टिकल बहुत तेजी से बहुत सारे चक्कर कर लेता, काट लेता है, मान लीजिए बहुत सारे साइकिल्स बनाता है एक सेकंड में,
तब आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ही इस एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करना पड़ता है। तो उस वक्त आप ओमेगा लिख सकते हैं 2 पाई इंटू जो इसकी फ्रीक्वेंसी रही, जितने का चक्कर इसने काटे होंगे पर यूनिट टाइम, पर एक एक सेकंड में, उस वक्त आप इस एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। ठीक है ना। तो उस वक्त आप कहते हैं कि भाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पार्टिकल इज 2 पाई न्यू, इट इज 2 पाई इंटू न्यू, न्यू यानी कितनी फ्रीक्वेंसी इसकी रही, कितने इसने एक साइकिल में, एक सेकंड में साइकिल्स बना लिए। तो जब आप इस तरीके से इसको मेजर करेंगे उस वक्त बेटर ये होता है कि हम ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं, लेकिन जनरल मोशन में, सर्कुलर मोशन में हम इसको एंगुलर वेलोसिटी के नाम से ही जानते हैं। और v इज इक्वल टू आर ओमेगा, एक रिलेशन रहता है हमेशा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान। थैंक यू वेरी मच।